जैसा कि आज का विषय है नरक से बचने के 5 उपाय, 5 ways to escape hell। 5 उपाय, बहुत से उपाय हैं, परंतु उसमें से हम मुख्य जो है 5 उपाय हम आज प्रचार करेंगे। और जो स्वर्ग है वो वास्तविक है, हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और युगानुयुग तक जीवित है, और जो नरक भी है वास्तविक है। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। उस नरक की आग से बचाने के लिए वो इस धरती के ऊपर आया। और जो नरक है वो शैतान के लिए तैयार किया गया है, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। पर यदि कोई व्यक्ति शैतान का फॉलोअर है या शैतान के पीछे चल रहा है तो वो भी उसके साथ में नरक में डाल दिया जाएगा। और यदि हम मरकुस 9 और उसकी हम 43वीं आयत को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर नरक के बारे में कहा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तेरा हाथ तुझसे जो है पाप कराए तो उसे काट डालना, इससे भला ये है कि तू जो है 2 हाथ रहते हुए नरक में जाए, इससे भला है कि तू उस कटे हुए हाथ से स्वर्ग में चला जाए। आमीन। और 44वीं आयत कहती है कि उस नरक के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है। उस नरक के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि उसका कीड़ा कभी नहीं मरता है और उसकी आग कभी भी नहीं बुझती है। आमीन। तो यदि हमारे हाथ और पांव, हमारी आंखें हमसे पाप कराए, यीशु मसीह कहता है कि अंधे होकर के स्वर्ग में प्रवेश कर, लंगड़ा होकर के प्रवेश कर, टुंडा होकर प्रवेश कर। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां की जो है जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, नरक का जो कीड़ा कभी नहीं मरता है और उसकी आग कभी भी नहीं बुझती है। आमीन। और यदि हम यशायाह 66 और उसकी 44 आयत को देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया है दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। यहाँ पर भी यशायाह 66:24 हमें नरक के बारे में बताता है कि उसका कीड़ा कभी नहीं मरेगा और उसकी जो आग है कभी नहीं बुझेगी। यदि हम मलाकी 4 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर जो नरक को एक धधकते हुए भट्टे का सा दिन कहा गया है, एक ऐसा दिन जब न्याय किया जाएगा और जो इस संसार के अभिमानी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, जो घमंड के कारण से संसार के विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, या जो नम्र और दीनों के विरोध में काम करते हैं, और वे सब अभिमानी लोग और वो दुराचारी लोग जो बुरे काम के अंदर व्यस्त रहते हैं और जिन्होंने संसार को बिगाड़ा है, बाइबल कहती है कि वो अनाज की खूंटी बन जाएंगे। जिस तरह से जब अनाज को, गेहूं को निकाल लिया जाता है और उसके बाद में जो खूंटी बचती है और उस पर आग लगा करके उसको जला दिया जाता है, तो बाइबल कहती है कि ऐसे लोग, वो पापी लोग, वो दुराचारी अभिमानी लोग जो है वो जो खूंटी के समान, अनाज की खूंटी के समान जो है उनको जला दिया जाएगा और वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। यहाँ बहुत ही खतरनाक जो वचन लिखा गया है, और आगे लिखा हुआ कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर का वचन है कि एक दिन ऐसा होने जा रहा है। और मत्ती 3 और उसकी 12वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका सूप उसके हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसके हाथों में सूप है, एक सुपड़ा है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। आमीन। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो
बुझने की नहीं है। यीशु मसीह का है कि जजमेंट के लिए कहा गया है, वो जजमेंट करेगा। उसके हाथ में एक सूप है और वो गेहूं को फटकेगा। गेहूं को जो उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनको तो वो अपने अपने खत्ते में, मतलब अपने स्वर्ग में लेकर के ले जाएगा। परंतु जो जो भूसी है, आमीन, वो जो है जलाई जाएगी, उसको जला दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। आग जो है वो नरक को दर्शाती है। और हम देखते हैं किस तरह से भविष्यवाणी के रूप में भी पर नरक के बारे में कहा गया है। परंतु इस अंतिम युग में हम जब देख रहे हैं कि सारा संसार जो है खत्म होने के कगार पे खड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसके सारे वचन जो है वो मैं कहती हूँ कि 99% जो वचन उसका पूरा होता चला जा रहा है। ऐसे हालत में प्रभु यीशु मसीह चाहता है, पवित्र आत्मा आज की शाम चाहता है कि हम अपने जीवन को चेक करें और हम उस नरक की आग से बचे और परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। और यदि हम लूका 16 और उसकी 19वीं आयत को देखें तो यहाँ पर नरक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक धनवान मनुष्य के बारे में और लाजर के एक भिखारी के विषय में लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को के द्वारा बताया है कि स्वर्ग और जो नरक है वो वास्तविक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन धूमधाम, बहुत पैसा है, उसको खर्च करना है, सेलिब्रेशन है, पार्टियां हैं और अच्छे अच्छे कपड़े हैं उसके पास पहनने के लिए। और वो पूरे समय उसी बात में लिप्त था और वो आनंद और खुशियों से अपने जीवन को जी रहा था। और आगे लिखा हुआ है कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर एक गरीब लाजर के बारे में कहा गया, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भर ले। उसके टेबल की रोटियों और भोजन से नहीं, परंतु जो झूठन बचा हुआ है, जो बचा हुआ खाना है, वो उससे ही अपने पेट को भर ले। वो केवल ये चाहता था। अब यहाँ पर ये लिखा नहीं कि उस झूठन को खा रहा है कि नहीं खा रहा, पर मैं सोचती हूँ कि वो खाता होगा, क्योंकि कुत्ते उसके पाँव को जो है वो चाट रहे हैं। लिखा यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। जब वो खाता होगा तो कुत्ते भी खाते होंगे और उसके घावों को वो चाटते होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम रोमियो 4 और उसकी 3री आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता ठहरी, तो वो क्यों अब्राहम की गोद में चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता होगा और इस कारण से वो अब्राहम की गोद में वो पाया गया है। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और किस तरह से हम देखते हैं कि ये धनवान भी मरा और वो लाजर को अब्राहम की गोद में देख रहा है, विश्वास के पिता के गोद में देख रहा है। और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आग की ज्वाला है और वो उस ज्वाला के अंदर वो धनवान तड़फ रहा है और वो चाहता है कि लाजर आकर के केवल अपनी उंगली, छोटी उंगली को डुबो करके उसकी जीभ के ऊपर रख दे ताकि उसको ठंडक पहुंचे, उसको आराम पहुंचे। परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर जो है वो स्वर्ग के अंदर है और अब्राहम की गोद में है, परंतु जो धनी व्यक्ति है वो नरक के अंदर है, नरक में तड़फ रहा है। नरक जो है वो आग को दर्शाती है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। हम देखते हैं स्वर्ग और नरक के बीच में एक गैप है, एक बड़ा गड्ढा है, कोई भी
नरक से स्वर्ग में नहीं जा सकता, मैं नरक से स्वर्ग में नहीं जा सकता है। एक साधु सुंदर सिंह की मैंने एक किताब में ऐसा पढ़ा था कि एक व्यक्ति जिसने पाप किया था वो मरा और उसने नरक जाने की योग्य था, परंतु वो स्वर्ग में जाने की उसने कोशिश करी। और जैसे वो स्वर्ग के अंदर वो घुसने लगा तो वो वापस उल्टे पांव भागा, क्योंकि वो सब चीजों को जो स्वर्ग में थी उसको सहन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा गड़ा है और जो व्यक्ति वहां नरक से स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके पास इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर आ जाए। और वो निवेदन कर रहा है कि चलो मैं ठीक है, मैं नरक में आकर, पर मेरे जो 5 भाई हैं वो भी इस स्थान पर ना आए। कोई व्यक्ति को भेज ताकि वो गवाही दे। और हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर यदि आप YouTube को खोलेंगे या फेसबुक को देखेंगे, कई गवाहियां भरी हुई है। पूरा जो YouTube और पूरा फेसबुक जो है गवाहियों से भरा हुआ, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जो है स्वीकार करा और उन्होंने चंगाई को, छुटकारे को, जीवन को प्राप्त करा। अब यह निवेदन कर रहा है कि वो कोई जाकर यहां से जाके गवाही दे, मरा हुआ व्यक्ति जाके गवाही दे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। आमेन। संसार को पवित्र बाइबल दी गई है। आमेन। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसमें मूसा के बारे में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, अनंत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। वो उसको पढ़े। आमेन। और मैं आपसे कहूंगी, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, वही आपका मार्गदर्शन करेगी, वही हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमें किस मार्ग पे चलना है। और यहाँ पर जो अब्राहम कह रहा है कि वो उसको पढ़े। मैं आपसे कहूंगी, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? प्रतिदिन पढ़िए और जितना हो सके उतना पढ़िए। उसके अंदर जीवन है, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपके अंदर जीवन आएगा। आमेन। मृत्यु आपसे भागेगी। हालेलुया। आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, आप जीवन के मार्ग के ऊपर चलेंगे। तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास में तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, पवित्र बाइबल है, उनकी वो सुने, पढ़े उसको। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मरे हुओं से। आमेन। हम देखते यीशु मसीह इस संसार में आया, मनुष्य बना, मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, लहू बहाया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। आज सारा संसार जानता है इस बात को कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, फिर भी वो उनकी नहीं सुनते हैं। अब्राहम यहाँ उससे कह रहा है कि यदि मरे हुए में से भी कोई जाएगा, उनके पास जाए, तो भी वो जो नहीं सुनेंगे उसके। उसने कहा कि नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाएगा तो वे मन फिराएंगे। कितने लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है। संसार ने जो वचन जो है जगत की छोर तक पहुंच गए। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता, उद्धार करता है। कितनों ने उसके ऊपर विश्वास करके मन को फिराया, कितनों ने विश्वास करा यीशु मसीह के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेन बात है कि जो लाजर ने जो धनवान था, उसने मन नहीं फिराया था, और उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। और 31वें आयत में लिखा, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को कि अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वे जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे और उसकी भी नहीं मानेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति था, उसने अपने मन को नहीं फिराया, उसने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, उस पर विश्वास नहीं करा और उद्धार को उसने नहीं प्राप्त करा। और जो पहली बात जो है मन फिराना, पश्चाताप करना, नए जीवन की शुरुआत करना है। आमेन। यदि हम मरकुस 1 और उसकी 14वीं आयत को देखें, यीशु ने गलील में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। यदि आप इस पेज पर आए हैं और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि मन फिराइए। मन फिराना क्या है? हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग को पकड़ लेना है। वो सत्य का मार्ग, वो जीवन का मार्ग, वो परमेश्वर का मार्ग, यीशु मसीह के मार्ग पे हमें चलना है। शैतान के मार्ग को हमें छोड़ देना है। मन फिराना यही है।
अपने पापों से हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों को छोड़ देना है और एक नए जीवन की हमें शुरुआत करना है। और यीशु मसीह यहाँ प्रचार करा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, समय पूरा हुआ है, मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। आज जितने लोग इस पेज से सुन रहे हैं जो विश्वासी नहीं है या विश्वासी हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आप नरक से बचने के लिए जरूरी है कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें और पुराने जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन की शुरुआत करें प्रभु यीशु मसीह के साथ में। और मत्ती 3 और उसकी 8वीं आयत कहती है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। न केवल हमें मन फिराना है, परंतु मन फिराव के योग्य फल लाना चाहिए। जो बातें हमने छोड़ दी है वो हमारे जीवन में ना हो, परंतु अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। और आगे लिखा हुआ है 10वीं आयत के अंदर कि जब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा जो है पेड़ की जड़ पर, ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। एक दिन न्याय होने जा रहा है, हम जो कुछ भी संसार के अंदर कर रहे हैं। जब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हम देखते हैं हमारे घरों में जो पेड़ फल नहीं लाते हैं, हम क्या करते हैं, अब हटा दो इसको, क्यों जगह घेरा हुआ है, इस काट करके इसको जला दो, लकड़ी के रूप में उपयोग में लाए। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जाति के लिए यदि कोई व्यक्ति जो है मन नहीं फिराएगा और परमेश्वर के योग्य फल नहीं लाएगा, एक दिन वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा और जला दिया जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है, हमको अपना मन फिराना है। परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है मन फिराने का। बार बार हम मन फिरा करके भी पलट जाते हैं बहुत बार, पर हम सावधान हो जाए। संसार की दशा को देखिए, किस तरह से संसार के अंदर जो है भय और निराशा और नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई है। और परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हमें सावधान होना है, अपने मन को फिरा करके और स्थिर रहना है और फल लेकर के आना है। और दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जरूरी है। हमारा विश्वास इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो। यूहन्ना 3 और 16 में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, पर अनंत जीवन को प्राप्त करे। नष्ट ना हो, नरक में जाके नष्ट ना हो, इस संसार की समस्याओं के द्वारा नष्ट ना हो, परंतु वो एवरलास्टिंग लाइफ को प्राप्त करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो कह रहे हैं, वो नरक से बचाने के लिए कह रहे हैं। नरक में जाके नष्ट न हो जाए हम, और हम स्वर्ग के अंदर अनंत जीवन को प्राप्त करें। आमीन। जरूरी है हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने जो उसने मुझसे और आपसे किया है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हमको नरक में जाके डाल दे, इसलिए नहीं आया, और परंतु हमें बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। कितना अद्भुत है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, हम नरक नहीं जाएंगे यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और तो जो उस पर विश्वास नहीं करता है, बाइबल हमें चेतावनी देती है, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब वो जाएगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा, वो दोषी ठहर चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। केवल दोषी इसलिए ठहरेगा, हमारे कर्मकांड के लिए नहीं पूछेगा परमेश्वर तुमने ये नहीं किया, वो नहीं करा। परमेश्वर कहेगा कि तुमने एक छोटा सा काम नहीं करा, कि तुमने मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, तुम्हें नया जीवन देने के लिए, तुम्हें एवरलास्टिंग लाइफ देने के लिए भेजा था, और तुमने उसमें विश्वास नहीं करा है। और इससे हल्का काम परमेश्वर हमें क्या दे सकता था? वहां पर जो दंड का कारण है, नरक में जाने का कारण यही होगा कि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज मनुष्य जो है बुरे काम के अंदर एंजॉय करता है, पर मैं आपसे कहूंगी कि एक ऐसा दिन आने वाला है, वो धधकती आग का सा भट्टे का दिन आने वाला है, जब सारे दुराचारी, बुरे काम करने वाले, पाप में लिप्त लोग, अंधकार में पड़े हुए लोग, जिन्होंने ज्योति का तिरस्कार करा, जिन्होंने अपने उन कामों को नहीं छोड़ा है, वो जो है उस आग के अंदर जला दिए जाएंगे। और यूहन्ना 1 और उसकी 12वीं आयत कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितना अद्भुत वचन है वो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण करा है, आमीन, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और वे कैसा पैदा हुए? वे लहू से नहीं पैदा हुए, वे जो है शरीर की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के कारण से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, आमीन। और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, उसके पुत्र और पुत्री, तो हमारा हमेशा का जो स्थान है वो स्वर्ग है, वो नरक नहीं है, आमीन। तो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और वो विश्वास के द्वारा ही हम उस नरक से बच जाएंगे और हम स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन जाएंगे, आमीन। और तीसरी बात है परमेश्वर का वचन, आमीन। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उसको आप पढ़िए, आमीन। जब मैंने अपने बाइबल पढ़ने की शुरुआत करी, जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई, तो मैंने सबसे पहले यही चीजों को देखा कि यीशु मसीह क्या चाहता और क्या नहीं चाहता है। और मैंने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को बहुत ध्यान से पढ़ा, बार बार पढ़ा, अंडरलाइन करा कि यीशु मसीह को क्या पसंद है और वो क्या चाहता है, आमीन। और यहाँ पर यदि हम यूहन्ना 12 और उसकी 44 आयत को देखें, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। कितना अद्भुत वचन है। जो हम यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं, मानो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धार करता बना करके भेजा है। और 45वीं आयत में लिखा हुआ है कि और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। जब हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, मानो हम परमेश्वर को देख रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले, आमीन। कितना अद्भुत वचन है। और यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, यीशु मसीह कहता है, यदि मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। द लव ऑफ जीसस, आमीन। वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो है किसी को धुतकारा नहीं, यदि उसने विश्वास नहीं किया तो। यहाँ तक कि उसने यहूदा को भी अपने निकट रखा जब तक कि उसकी क्रूस की मृत्यु नहीं हुई। और यहूदा उसके साथ रहा, उसके साथ खाना खाया, सब कुछ करा। यीशु मसीह तो कह रहा है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हार्ट ऑफ जीसस। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। दोषी ठहराने वाला कौन? शैतान है, जो आपको प्रतिदिन दोषी ठहराता है। यदि आप विश्वासी हैं तो आप यदि कुछ गलती हो तो आपको बार बार ये तूने गलती करी है, तूने ये गलती, तू दोषी है, तू नरक में जाएगा, तो ऐसा करके हमको दोषी ठहराता है। मतलब यीशु मसीह जो हमें धर्मी ठहराने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं तो इस जगत का उद्धार करने के लिए आया, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए आया हूँ। और जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, जितने लोग इस पेज पर आए या सुनेंगे या देखेंगे, मैं उनसे कहूंगी कि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरी बातें मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। आमीन, आमीन। जो कुछ भी वचन यीशु मसीह ने कहा, अभी वो यीशु मसीह हमें दोषी नहीं ठहरा, परंतु जब न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर का वो वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हमको वो जो वचन जो है हमको दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं क्या कहूं और क्या ना बोलूं। कितना अद्भुत वचन है। जो परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने कहा है वो परमेश्वर का वचन है। वो स्वयं परमेश्वर बोल रहा है, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बोल रहा है। आप जानते हैं कि वो वचन कितना जो है प्रेशियस है, कितना बहुमूल्य है, जिसको हमें ध्यान देना है, उसको मनन करना है, अपने हृदय के अंदर उसको रखना है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है वो यीशु मसीह ने कहा, जो वचन यीशु मसीह ने कहा वो स्वयं परमेश्वर के वचन है, और वही वचन हमको दोषी ठहराएंगे। यीशु मसीह हमें दोषी ठहराने नहीं आया, और तो यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया है, हमें नरक की आग से बचाने के लिए आया। जरूरी हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़े और उसके अनुसार हम चले।
और चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें नरक से बचाता है। आमीन। यदि हम प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 14वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है, आमीन, अपने वस्त्रों को, उन घिनौने वस्त्रों को, उन पाप के वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हैं, वे उसके द्वारा क्षमा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके बलिदान के ऊपर उन्होंने विश्वास करा है, पछताव किया है। जिन्होंने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिया है, यहाँ लिखा हुआ है, तो उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। जीवन का वृक्ष है, हम जीवन के पास में आ जाएंगे, हम उस नरक की आग से हम बच जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, और वे फाटक से होकर परमेश्वर के नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। कितना अद्भुत है! उस लहू के कारण से, वो लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों की माफी है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर हो, वो हमारे पाप क्षमा किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यहाँ पर लिखा हुआ आगे, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर क्या है? नरक है, बाहर रहेगा। वो परमेश्वर के जो उस राज्य के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो बाहर कर दिया जाएगा। आमीन। कितना खतरनाक वचन है, हमें कितना सावधान होना है। और यदि आपने अभी तक पश्चाताप नहीं करा, आपने अपने वस्त्रों को, अपने जीवन को यीशु के लहू से धोया नहीं है, क्षमा को नहीं प्राप्त करा है, आप जो है खतरे में हैं, और आप हो सकता है कि आप नरक में डाल दिए जाएं। परंतु उससे बचने के लिए जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोए जाएं और साफ किए जाए। हम मत्ती 22 और उसकी 11वीं आयत में हम एक विवाह के भोज के दृष्टांत को देखते हैं कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह करा और लोगों को इनवाइट करा उस भोज के अंदर। आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा और सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, इन्विटेशन दिया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आज बुलाता है, उस भोज के अंदर बुला रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लोगों ने इनकार करा तो उसने कहा कि राजा ने कहा कि जाओ चौराहों पर जाकर के प्रचार करो और सबको ले आओ किसी भी तरह से, क्योंकि मेरा जो भोजन तैयार हो चुका है और वो नहीं तो वो खराब जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति उस भोजन में सम्मिलित हो। आज सुसमाचार प्रचार चौराहों से और फेसबुक से और इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और जगत की छोर तक वो पहुंच रहा है। वो इनविटेशन परमेश्वर जो उनको बुला रहा है उद्धार और जीवन देने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बुला रहा है, वो इनविटेशन पहुंच रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जो व्यक्ति था, यहाँ पर एक मनुष्य था, और जब राजा उस भोज के उस भवन के अंदर आया जहाँ लोग इकट्ठे थे इस भोज के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है उसने उससे पूछा, यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसको देखा कि जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, और उसने उससे पूछा, राजा ने पूछा कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हुए बिना यहाँ पर क्यों आ गया? तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध करके उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, और जहां पर जो अंधियारा है, जहां पर आग है। और यहाँ पर जो नरक को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने वस्त्रों के प्रति चौकस नहीं रहेंगे, यदि हम यीशु के द्वारा, लहू के द्वारा धोए नहीं जाएंगे, तो हम बाहर कर दिए जाएंगे, हम सावधान हो जाएं। आमीन। जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे जीवन के अंदर हो। यह पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7वीं आयत कहती है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब पापों से, हर एक पाप, छोटे बड़े पाप, सबसे वो हमको शुद्ध करता है। उसके लहू में इतनी कुवत है, उसके लहू में इतनी ताकत है कि यदि एक डाकू ने हजारों मर्डर करे हो और पाप किया हो, तब भी प्रभु यीशु मसीह के इस एक लहू की एक बूंद में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके पापों को शुद्ध कर दे, साफ कर दिया। लिखा हुआ है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले। बहुत बार हम अपने पापों को मानते नहीं हैं। हम बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया, उसने पाप करा, उसके कारण से मैंने पाप किया है। परंतु बाइबल कहती है कुछ भी हो, अपने पाप को हमको मानना है। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के अंदर विश्वास योग्य और धर्मी है। इज राइचस, प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और इस योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों की कीमत को चुकाया है। हमारे पाप ऐसे ही मुफ्त में जो है क्षमा नहीं किए गए हैं।
हमें मुफ्त में क्षमा तो मिलती है, हमारे पाप मुफ्त में क्षमा तो हो जाते हैं, परंतु उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमत को चुकाया है, अपने लहू की कीमत को चुकाया। हमें इस बात को ध्यान रखना है और उसके लहू को अपने जीवन के अंदर हम अपने आप को लहू के अंदर ढांप के रखें, शुद्ध और पवित्र रहें उन वस्त्रों के अंदर। आमेन, हालेलुया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और उनके हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हुए हैं। एक बड़ी भीड़ जो है, आमेन, मैं कहूंगी हर एक जाति में से, हर एक कुल में से, हर एक लोग में से, हर एक भाषा में से लोग खड़े हुए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने वस्त्रों को यीशु के लहू से धो लिया हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है वो भीड़, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने की जय जयकार हो। हे परमेश्वर, हमने उद्धार को पाया है, हम इस योग्य बने हैं कि हम तेरे सिंहासन के सामने आज खड़े हुए हैं। उस मेमने का की जय जयकार हो। उस मेमने के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम जो है शुद्ध किए गए हैं, हम इस योग्य किए गए हैं कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आज पाए जाते हैं। हालेलुया। और वो मेमने की यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है। और यहाँ लिखा, सब सारे स्वर्गदूतों ने जो सिंहासनों और प्राचीनों और सारों प्राणियों ने चारों ओर खड़े हैं, फिर से सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। और इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? अद्भुत है ये वचन। वो इतनी बड़ी भीड़ को देख रहा और बोले ये कौन लोग हैं जो इतनी जय जयकार कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उस उद्धार के लिए जो उन्होंने प्राप्त करा है। ये लोग कौन है? यहाँ पर पूछा गया। और मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। आमेन। क्या आप उनमें होंगे? ये वे हैं। क्या आपके लिए कहा जाएगा कि ये वे हैं? आमेन। जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत कर दिए हैं। कितना अद्भुत है। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उनके पाप क्षमा किए गए हैं और अब उनको श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है और इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। नरक से बच गए हैं वे लोग। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नरक से बचने का यही एक उपाय है। यीशु के लहू के से अपने आप को धो लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए और यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, सब अधर्मों से क्षमा करता है, सब 100%। अभी मौका है। यदि यीशु मसीह आ जाए, रैप्चर हो जाए, फिर हम 666 के द्वारा सताए जाएंगे और फिर बाद हमको फिर वापस हमको जो है अपने विश्वास का कन्फेस करना पड़ेगा। जरूरी कि हम अभी, बाइबल कहती है आज उद्धार का दिन है, आज वो समय है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके अब उसके लहू से अपने आप को हम धो के शुद्ध हो करके हम इस योग्य बने कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। और 5वीं जो बात है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना जरूरी है। मैं आपसे कहूंगी, जीवन की पुस्तक। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 11वीं आयत कहती है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा है उसे देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। आमेन। मुझे बहुत पसंद है एक और पुस्तक। पुस्तकें जो हैं उनमें हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया, उनके कामों के बारे में लिखा गया है। और बाइबल और जो स्वर्ग है उसमें कई पुस्तकें हैं ऐसी जो लोगों के कार्य लिखे गए हैं। और परंतु यहाँ उसमें एक और पुस्तक है। आमेन, एक और पुस्तक है। और जब ये पुस्तकें खोली गई, यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक और पुस्तक है वो है जीवन की पुस्तक। आमेन, जीवन की पुस्तकें। कई पुस्तकें हैं और जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा वो पाप पर पाप करते जा रहे हैं। उनके सारे पाप जो है, मैं आपसे कहूंगी, खुले में कहूंगी कि उनके पाप, उनके कार्य जो है उन पुस्तकों में लिखे गए हैं और उनका न्याय करने के लिए लिखे गए हैं। परंतु बाइबल कहती है कि एक और पुस्तक है। आमेन। और उसका नाम है जीवन की पुस्तक। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया था
वैसा ही उनके कार्यों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और बाइबल कहती है कि समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, वो सोचते हैं कि मर जाएगा तो हम छुटकारा पाएंगे। मैं आपसे कहूंगी कि आपका न्याय किया जाएगा। एक और मृत्यु आपके लिए खड़ी हुई है। आपने यदि अपनी मर्जी से मृत्यु को लिया है, सुसाइड किया है, आमेन, परंतु एक और जो मृत्यु की वो है नरक की मृत्यु, आपको वहां जाना पड़ेगा। जरूरी है कि हम सोचे इसके पहले कि हम सुसाइड करें, जरूरी हमें एक मौका दिया जाता है यीशु मसीह पर विश्वास करके, उस परिस्थितियों से, उस पापों से निकल करके एक नए जीवन को हमें मौका दिया जाता है। तो समुद्र ने भी, और जो लोग मर गए थे उनको दिया, अधोलोक ने भी, सबने उसको दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उन पुस्तकों के द्वारा जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जिनके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, क्षमा नहीं किए थे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया था, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय चुकाया गया। और मृत्यु और अधोलोक और आग जो है वो आग की झील में डाले गए। और आग की झील यहाँ लिखा हुआ दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक भी इसमें डाल दिए गए हैं, और वो आग की झील है, वो नरक है। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है 15वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। आग की झील क्या है? नरक है, द लेक ऑफ फायर है। हमने शुरू में देखा कि नरक क्या है? जिसका कीड़ा नहीं मरता और जिसकी आग कभी नहीं बुझती। जिन व्यक्ति के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए नहीं मिले हुए, उस नरक की आग के अंदर डाल दिए गए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस जगत के अंदर आया, उस नरक से हमें बचाने के लिए, और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखने के लिए आया है। आमेन। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखने के लिए वो आया है। और हम देखते हैं लूका 10 के अंदर 17वीं आयत में हम देखते हैं कि जो चेले थे वो आनंद से आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तेरे नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं शैतान जो है वो गिरा दिया गया है, और मैंने तुम्हें शैतान की सारी, शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी बात से कुछ हानि नहीं होगी, और तुमको मैंने अधिकार दिया है उन सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्टात्माओं को, शैतानी कार्यों को रौंदने का। मैंने तुमको सब कुछ सामर्थ्य दी है, और तुम इसलिए खुश हो रहे हो कि दुष्टात्मा हमने निकाल दी है। बहुत बार हम लोग इसी में खुश रहते हैं, आनंद बनाते रहते हैं कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहा है हमारे जीवन के अंदर। पर जरूरी है मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन से सामर्थ्य काम प्रकट हो रहे हैं, दुष्टात्मा निकाली जा रही है और बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी हमको सावधान रहना है यहाँ पर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे आनंदित हो रहे हो कि दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है, तुम बड़े बड़े आश्चर्यक्रम कर रहे हो, परंतु यीशु मसीह कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमीन। हमें इस बात की इन दिनों में ज्यादा चौकसी करना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं है। ये बात जरूरी है। आमीन। आश्चर्यक्रम तो होंगे जब यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वो अभिषेक में, सामर्थ के अंदर वो पवित्र आत्मा करता है, परंतु हमें सावधान रहना है कि हमारा नाम कहीं जीवन की पुस्तक में से काट तो नहीं डाला गया है। और हम देखते हैं निर्गमन 32 के अंदर हम देखते हैं, और हम जब मूसा इजरायलियों को उस मिस्र की गुलामी से निकाल करके लेकर के आया, और जब मूसा परमेश्वर के पास में गया, उन 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया था, और जब उसको वापस लौटने में देरी हुई तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने कहा कि मूसा कहाँ गया, वो शायद मर गया होगा, अब हमको कोई परमेश्वर चाहिए, कोई हमको लीडर चाहिए। और उन्होंने हारून से कहा कि तू तो हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना दे, और उन्होंने हारून को मजबूर कर दिया कि वो बछड़ा बनाए, और हारून ने उनकी बातें सुन करके उस सोने के बछड़े को बनाया, और उन्होंने उसको दंडवत करा कि तू ही हमारा परमेश्वर है। और उन्होंने बहुत ही शोर और उसकी जय जयकार करी, और परमेश्वर ने जब स्वर्ग में से देखा और उससे मूसा से कहा कि देख, जाकर धरती पर देख, ये लोग क्या कर रहे हैं। और मूसा नीचे उतर कर आया, और जब उसने देखा तो उसका हृदय जो है दुख से भर गया। उसने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बछड़े की जो है पूजा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को ये भूल गए हैं। और हम देखते हैं 31 आयत में कि तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बना करके बड़ा ही पाप किया है, बड़ा ही पाप किया है परमेश्वर। और पर वो यीशु मसीह वो जो है परमेश्वर से जो वो निवेदन कर रहा है कि तो भी यहाँ पर लिखा है तू उनका पाप क्षमा
क्षमा कर। वो कह रहा है परमेश्वर ने माफ कर दे, है परमेश्वर तूने माफ कर दे, ये क्या कर रहे हैं, और नहीं तो अपनी पुस्तक में से मेरे नाम को ही काट डाल। यहाँ पर मूसा का हृदय देखिए, वो कितना नम्र और दीन है। वो अपने नाम को उस पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक से कटवाने को तैयार है, परंतु वो कह रहा है कि इनके पाप क्षमा कर दे। आमेन। द हार्ट ऑफ जीसस। हम देखते हैं कि मूसा के हृदय के अंदर यीशु मसीह का हृदय है। हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि इनको क्षमा कर दे, परंतु परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि जिसने पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट डालूंगा। सावधान हो जाइए, जिसने पाप किया है उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है तुम इस बात से जो है खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कह रहा है तुम आनंदित हो, तुम सामर्थ्य काम कर रहे हो, ठीक है, आनंदित हो, परंतु इस बात से ज्यादा आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि जिसने पाप किया है उसी का नाम जो है मैं अपनी पुस्तक में से काट डालूंगा। आप सोचिए कि जीवन की पुस्तक में आपको नाम लिखने के लिए जरूरी आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और वही आपके नाम को लिखेगा। और जो जीवन की पुस्तक में से नाम काटने का कारण है हमारे पाप और गुनाह जो है वो हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में से काट दिए जाएंगे। और बाइबल कहती है कि जो न्याय के सिंहासन के सामने, बाइबल में कहा गया है, वचन में कहा गया है कि जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले वे नरक के अंदर, उस आग के अंदर डाल दिए गए। आमीन। तो जरूरी है कि उस नरक की आग से बचने के लिए हमारे जो नाम हैं प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। और हम दानियेल 12 और उसके 1 आयत भी हम देखें तो यहाँ पर भी जो जिब्राइल है, जो मिकाएल है, वो जो एक बड़ा प्रधान है, वो आकर के इस अंत के दिनों में जो जिसमें हम जी रहे हैं, आप जानते हैं कि जो दानियेल की पुस्तक है उसके अंदर इस समय के बारे में सब लिखा गया जिसमें हम जी रहे हैं। दानियेल ने भविष्यवाणी करी, भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ी, लिखी, और परंतु हम उस दिनों के अंदर हम पाए जाते हैं जबकि यीशु मसीह आने वाला है और हमारा जो है न्याय होने जाने वाला है। और यहाँ पर जो है मिकाएल आकर के दानियेल से कह रहा है कि जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को मैं खड़ा रहता हूँ वो उठेगा, और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। और हम देखते हैं आज संसार संकटों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, उपाय जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हाँ क्या किया जाए। और ये जो अंत के दिन है वो संकटों का जो समय है। और यहाँ पर जो है मिकाएल कह रहा है परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, मैं आपको सावधान करूंगी इन संकटों के बीच में। आप चेक करिए, आप अपने अंदर कंफर्म करिए, पवित्र आत्मा के साथ में, यीशु के साथ में बैठिए, उसकी आराधना करिए, उसके वचन में टटोलिए, अपने जीवन का मुआवना करिए, उस वचन के आईने से अपने आप को जांचिए कि मेरे जीवन में क्या गलतियां हैं और यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं हूं मैं। अपने विश्वास को चेक करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय, इस संकटों के समय के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है कि तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। आमीन। बच निकलेंगे। आप जानते हैं इस बात को? कितना अद्भुत वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भूमि में सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए, नरक में जाने के लिए। कितने जो मरे हुए वो भी जी उठेंगे, और उनमें से कितने तो जीवन के लिए उठेंगे। आमीन। उस अनंत काल के जीवन के अंदर वो पहुंच जाएंगे, उस एवरलास्टिंग लाइफ के अंदर प्रवेश करेंगे, और कितने तो उस अत्यंत घिनौने अर्थात नरक में जाने के लिए ठहराए जाएंगे, जो सदा वो नरक में डाल दिए जाएंगे। मैन, हम सावधान हो जाएं, अपने जीवन का हम मुआवना करें कि हमारा जो नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं। और जो दूसरी बात है वो पवित्र आत्मा इन दोनों में हमारा सहायक है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आपसे कहूंगे आप मांगिए, आपको मांगो तो आपको मिलेगा। यहाँ पर यदि हम यूहन्ना 6 और उसकी 7वीं आयत में देखें, यीशु मसीह ने कहा कि तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए
कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। आमेन। और जब जब जो जजमेंट होगा, जो न्याय के सिंहासन में सामने हम जब खड़े होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाप के जो विषय के अंदर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो हम निरुत्तर हो जाएंगे, हम दोषी ठहराए जाएंगे, इसलिए कि उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करा। पाप के विषय में इसलिए वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, परंतु आज संसार के लोग जो है अपने ही कर्म कांडों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, परंतु वास्तव में हमारी जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार शैतान जो है, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, और इसी शैतान ने ही लोगों को पाप के अंदर जो है डुबाया है, पाप करवाया है, और इस योग्य बनाया कि वे नरक में चले जाएं। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी, वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हमें वो सामर्थ्य देता है, हमारी सहायता करता है, और सत्य के मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता है। हमें किस मार्ग पे चलना और किस मार्ग पे नहीं चलना हमें अलर्ट करता है, शैतानी बातों से, अंधकार की शक्तियों से, और हमारा एक सहायक के रूप में यीशु मसीह ने हमको दिया है। तो जरूरी है कि हम इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम चले। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के परमेश्वर के वचन को पढ़े, और उन दिनों को कि हम बाट जो है जब यीशु मसीह जगत के अंदर आने वाला है हमको लेने के लिए, और वो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने जा रहे हैं। और 1970 के अंदर जो एक रशियन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जमीन के अंदर ड्रिल करा। वो जानना चाहते थे, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने कहा था कि नीचे जो है खोखला है, नीचे का जो जमीन का जो आखिरी का जो पोर्शन है वो खोखला है। तो जानना चाहते थे कि इस जमीन के नीचे क्या है। और जब उन्होंने ड्रिल करा, और जब ड्रिल कर रहे थे, और अचानक से जो है जो 12 किलोमीटर तक वो पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि अंदर बहुत गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी कि उनके जो माइक्रोफोन थे वो भी पिघलने लगे। और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के रोने की, चिल्लाने की आवाज उसमें से आने लगी, उस गड्ढे के अंदर से, उस होल के अंदर से, और वे डर गए। और बहुत से साइंटिस्ट तो भाग गए वहां से डर के मारे। वो इतनी भयानक आवाजें थी, रोने की आवाज थी, चिल्लाने की आवाज थी, बचाओ, और इस तरह से जो वो सुना तो वे भाग गए। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने जो साहस रखा, और उन्होंने कहा हम देखे तो सही क्या है। और उन्होंने जो माइक्रोफोन में उस सारी आवाजों को जो है उन्होंने उसको टेप करा, उसको रिकॉर्ड कर दिया। और उन साइंटिस्टों में से बहुत से, उन दिनों में बहुत से साइंटिस्टों ने जो है उनका टीवी के ऊपर जो आता था, और वो कहते थे कि ना तो हम बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, और न ही हम यीशु मसीह विश्वास करते, परंतु हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि नरक है। आप सोचिए कि सबसे अधिक नरक की बातें तो बाइबल के अंदर लिखी गई है, और सबसे अधिक जो प्रचार किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह ने नरक का प्रचार करा है। तो वो किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यदि वो नरक पे विश्वास करते हैं तो वे नरक से बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस स्वर्ग में वो जा सकते हैं। हालेलुया। तो साइंटिस्ट भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि नरक है। आमेन। मैं और आप जो है नरक के लिए नहीं बनाए गए हैं। मैं आपसे कहूंगी, जो शैतान है वो और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया है। परंतु आज यदि हम उनके पीछे चल रहे हैं, शैतान की बातों को सुन रहे हैं, उन शैतानी कार्य को कर रहे हैं, तो हम उस नरक की आग में जो है जला दिए जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें उस नरक की आग से बचाने के लिए आया है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ जाए, इसके पहले कि रैप्चर हो जाए, इसके पहले कि हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएं। आइए हम पश्चाताप करें उन सब बातों से जो कि हमने की है इस संसार के अंदर, जानकर की है, अनजाने में की है, मन से की है, वचन से की है, और कर्म से की है। तो आज की वो शाम है जब प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ आपको बुलाता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। परमेश्वर ने जगत से प्यार करा है और अपने पुत्र को भेजा, एक लौते पुत्र को मरने के लिए भेजा, मेरे और आपके गुनाह के लिए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन को हम प्राप्त करें, उस नरक की आग से हम बचाए जाएं। आमेन। आइए हम पुकार उठे इस समय
यीशु मसीह हमारे बीच में है और आज की वो शाम खड़ा हुआ अपने बाहों को पसारे हुए आपको बुलाता है और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए उस नरक की आग के अंदर जहां का कीड़ा नहीं मरता और जिसकी आग कभी नहीं बुझती है। और इस घड़ी वो हमें बुला रहा है, आइए हम पश्चाताप करें, उन सब गलतियों को मान ले जो हमारे जीवन से जो हुई है और उन मार्गों को जो हम गलत मार्गों पे चल रहे हैं हम उन्हें छोड़ दे, हम उन्हें छोड़ दे। यीशु बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है। वो चाहता है कि हम जो है अपने आप को उसके लहू से धो ले और उसका पवित्र लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और आज की शाम आपके पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, चाहे आपने करोड़ों पाप क्यों ना किए हैं, और तो यीशु मसीह आज की शाम आपको आया है, आपको बचाने के लिए आया। हु इज आवर सेवियर, आवर रिडीमर, हमारा बचाने वाला है। हालेलुया। पुकार उठिए, उसके क्रूस के पास आ जाइए और उसके उस पांव के उस कीलों के उस घाव पर अपने हाथ को रख दीजिए और कहिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है तो मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर दे यीशु, मेरे पापों को माफ कर दे प्रभु। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहती प्रभु, मैं तेरे साथ अनंत काल के जीवन में जाना चाहती हूँ। आप पश्चाताप करिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी घड़ी जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, उसका हृदय जो है तरस से भर गया है, यीशु का हृदय प्रेम से भर गया है और वो कहता है कि जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से पाप न करना। जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से पाप न करना। हालेलुया, हालेलुया। द हार्ट ऑफ जीसस, द हार्ट ऑफ जीसस। हालेलुया। क्षमा करने वाला हृदय, तू माफ करता बार बार, ये कैसा तेरा प्यार है। हालेलुया। द लव ऑफ जीसस, द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ, उसका लहू आपके ऊपर आ रहा है, आपको शुद्ध करता है, आपकी गलतियों को माफ करता है। हालेलुया। आप जो है शुद्ध किए जा रहे हैं यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। आपके वस्त्रों को वो धोता है और आपके वस्त्रों को वो श्वेत करता है, आपको श्वेत वस्त्र वो आपको धारण करने का अधिकार देता है ताकि आप उस जीवन के वृक्ष के पास जाने के अधिकारी बने और उन फाटकों में से होकर के नगर के अंदर, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, तेरे उस लहू का धन्यवाद हो, तेरे उस बलिदान का धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। तूने मेरे उस संसार के गुनाहों के लिए कितना दुख सहा, कितना पीड़ा सही, कितनी बदनामी सही। ओ कितने पीड़ाओं से होकर तू निकला। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपको वो सहायक मिले ताकि इन कठिन दिनों में आपकी वो सहायता करे, यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, वो तुम्हारा सहायक बनेगा, तुम्हारी सहायता करेगा इन शैतानिक दिनों के अंदर जब चारों ओर शैतान और उसकी सेनाएं खड़ी हुई है। ओ पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, सत्य के मार्ग पर वो आपको लिए चलेगा। हालेलुया। आपको तैयार करेगा एक दुल्हन के रूप में यीशु से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। मांग लीजिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ हालेलुया। मांगिए, यही समय है मांगने का। इसके पहले संसार के अंदर डिस्ट्रक्शन आए, इसके पहले कि रैप्चर हो जाए, इसके पहले कि न्याय के सिंहासन के सामने हम चले जाएं, मांग लीजिए उस पवित्र आत्मा को, उस सहायक को मांग लीजिए। अपने हृदय को खोलिए, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म देने वाला आज इस पेज पर खड़ा हुआ है, आपको बुला रहा है। हालेलुया। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। हालेलुया। ओ रिसीव बाय फेथ, विश्वास से लीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर रहा है, उसकी आग आप पर आ रही है, वो आपको शुद्ध करती है। पवित्र आत्मा की आग वो आपको सामर्थ देती है इस खराब समय के अंदर, इन शैतानिक लोगों के बीच में अंदर आपको वो खड़ा करती है परमेश्वर की महिमा के लिए। वो आपको अपनी सामर्थ से वो भरती है। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उस पवित्र आत्मा का, वो जो यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमें प्रदान किया है। वो उसने दुख उठाया है ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। उसने अपना
लहू बहा दिया, अपनी जान ही मेरे और आपके लिए दे दी है। ओ हमारे लिए और क्या कर सकता है। हालेलुया। Oh, receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. In the mighty name of Jesus, be filled with the fire of God. The fire of the Holy Ghost is coming upon you. It's coming upon you. Coming upon you. Receive and thank Him. उसको ग्रहण करिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, तू इस पेज पर आया है। धन्यवाद हो तेरे लहू का जो तूने हमारे गुनाहों के लिए बहाया। धन्यवाद हो तूने हमारे नाम को अपने जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे लहू के द्वारा स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोल दिए गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा। हालेलुया।